मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल सुजाता के में। तो चलिए आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ जो STET का SST का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था 7/9/2023 को सेकेंड शिफ्ट में, तो उसकी आंसर की। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक कर दें। तो जो पहला क्वेश्चन है कि कुस्तुतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था, तो उसका सही आंसर होगा 1453। यानी कि जिन लोगों ने 1453 का ऑप्शन लगाया है उसका आंसर जो है वो बिल्कुल ही सही है। उसके बाद जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था, तो इसका सही जवाब है वह भारत का व्यापारी था। तीसरा है कि बोस्टन बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब घटी, तो इसका सही जवाब होगा 1773 ईस्वी में। हमारा चौथा है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी, तो इसका राइट आंसर है गणतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रयोग। पांचवा है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था, तो इसका सही जवाब है लुई 16। हमारा छठा क्वेश्चन है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था, तो इसका सही जवाब है फ्रांसीसी क्रांति। चलिए सातवां क्वेश्चन है कि किस वर्ष हिटलर ने वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया, तो इसका सही जवाब है 1935। उसके बाद है गेस्टापो क्या था, तो इसका सही जवाब है यह गुप्तचर पुलिस था। अब है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ, तो इसका सही जवाब है 1945। मुसोलिनी किसका प्रवर्तक था, तो मुसोलिनी जो था वो फांसीवाद का प्रवर्तक था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश सबसे अंत में पराजित हुआ, तो इसका सही जवाब होगा जापान। उसके बाद है कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन थी, तो भील। परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती के प्रकार के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही जवाब होगा निर्वाह। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रबर बागान में क्या प्रसिद्ध है, तो रबर बागान में प्रसिद्ध है तो मलेशिया। अब है कि गेहूं उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी होती है, तो इसका आंसर है लोमी। अगला है कि कौन सा एक खाद्य फसल नहीं है, तो इसका सही जवाब है कपास। निम्नलिखित दालों में से एक जो मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करता है, तो इसका सही जवाब होगा अरहर। अगला है कि कॉफ़ी की खेती पहली बार कहाँ पेश की गई, तो अरावली हिल्स में। निम्नलिखित में से कौन सा फसल का मौसम नहीं है, तो इसका सही जवाब है सर्दी। उसके बाद है कि 1945 में यूएनओ के गठन पर कितने सदस्य देश थे, इसका सही जवाब है 51। यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हेग नीदरलैंड में पीस पैलेस का कार्य करता है, तो इसका सही जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्याय। अगला है राष्ट्र संघ किस संधि द्वारा बनाया गया, तो इसका आंसर है वर्साई की संधि। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी किसी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था, तो इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919। अब है सिंध स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो महात्मा गांधी ने। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में 31 अक्टूबर 1920 को। अब है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो इंग्लैंड में। चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन कब प्रकाशित हुआ, तो 1848 में। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की, तो चंद्रगुप्त मौर्य। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई, तो 1991 में। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था, तो इसका सही जवाब है 1932 में। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है, तो इसका सही जवाब है चीन। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया, तो जर्मनी में। पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करता है, तो सही जवाब है श्रीलंका। मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करता है, तो सही जवाब है चीन। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर। बाघरा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो सही जवाब होगा सतलज। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है, तो सही जवाब होगा 1 जून। इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। अब है भारत में जीव मंडल रिजर्व की संख्या कितनी है, तो सही जवाब है 18। उसके बाद है दाचीग्राम जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है वह क्या है, तो राष्ट्रीय उद्यान। सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है, तो होगा सिक्किम। आधिकारिक रूप से कितने वर्षों पर जनगणना होती है, तो सही जवाब होगा 10। भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 4096। अब है भूटान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो 191.6 सेंटीमीटर। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं, तो नारायणी। मानचित्र की दूरी मापने में क्या कहा जाता है, तो अंश। पृथ्वी के अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं, तो ध्रुव। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है, तो 71%। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो होगा उपरोक्त सभी, यानी संभावित विकसित स्टॉक रिजर्व।
जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील में डैश में से 100 से अधिक राष्ट्र अध्यक्ष मिले। तो इसका आंसर होगा रियो डी जेनेरियो। भारत का लगभग 10% मैदानी क्षेत्र जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाएं प्रदान करता है, तो 0.43। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है, या डैश में कुल क्षेत्रफल का 80% अधिक है। तो सही जवाब होगा पंजाब। मीठे पानी का लगभग 70% डैश ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ की चादरों और ग्लेशियर के रूप में होता है। तो इसका सही जवाब होगा अंटार्कटिका। अब है राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है, तो ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन सा पानी की कमी का कारण नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन है अतिशोषण, अत्यधिक उपयोग, बढ़ती आबादी, इनमें से कोई नहीं। 57 नंबर में है कि डैश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। प्लेसर जमा जलोढ़ निक्षेपों के रूप में पाए जाते हैं, पानी से उनका क्षरण होता है, वे समुद्र तल में पाए जाते हैं, वह वे घाटी के तल और रेत की पहाड़ियों के आधार पर पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 2 और 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, काकारापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे स्थित है, तो सही जवाब होगा गुजरात। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा। रेड डेटा बुक क्या है, तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में अत्यधिक जैव विविधता का घनी क्षेत्र कौन सा है, तो पश्चिमी घाट। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो होगा चीनी उद्योग। इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है, तो इसका सही जवाब होगा विशाखापत्तनम। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग के द्वारा होता है, तो इसका सही जवाब होगा समुद्री मार्ग। भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है, तो इसका सही जवाब होगा लद्दाख। बाढ़ कौन सी आपदा है, तो इसका सही जवाब होगा प्राकृतिक आपदा। हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो चावल। दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में है, तो इसका सही जवाब होगा कैमूर। काली मिट्टी का दूसरा क्या नाम है, तो रेगुर मिट्टी। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो किशनगंज। चिली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी थे कौन, तो उपरोक्त सभी। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, तो मुंबई। रंगभेद की नीति किस देश में कायम थी, तो दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ किया गया है, तो हम भारत के लोग। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है, तो चुनाव आयोग की। तेलुगु स्वाभिमान का नारा कहाँ दिया गया, तो आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 36। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है, तो भाग 4 क में। उच्च सदन है राज्यसभा। मतदान करने की कम उम्र क्या होती है, तो 18 वर्ष। मतगणना का कार्य कौन करता है, तो चुनाव आयोग। बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र है, तो 243। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, तो 1936। राजनीतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद किसका होता है, तो राष्ट्रपति का। निम्न सदन कौन सा है, तो लोकसभा। सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया, तो 12 अक्टूबर 2005 में। रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे, तो मार्टिन लूथर किंग। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी, तो 10.68%। भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई, तो 3। सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई, तो राजस्थान से। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था, सैनिक तंत्र की स्थापना। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई, तो 2002 में। मानव अधिकार को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई, तो 10 दिसंबर 1948 को। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, तो आधुनिकता। क्वेश्चन नंबर 97, लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार क्या है, तो इसका जवाब होगा लोकतंत्र एक शासन उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों है। भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है, तो इनमें से सभी, जिसमें शिक्षा, अशिक्षा, गरीबी और मतदान का दुरुपयोग आता है। लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती, तो लोकतंत्र को सशक्त बनाना। हम सीखते हैं सभी से, छूकर सुनकर देखकर। अधिगम का सबसे उचित अर्थ, व्यवहार में परिवर्तन। योजना और पुनः अवलोकन किसका अंग है, शिक्षण प्रक्रिया का। लक्ष्य कथन सामान्य पदों में लिखा जाता है। शिक्षार्थी को उद्देश्य बतलाने का परिणाम क्या है, अधिगम में क्रियाशील सहभागी होना। शिक्षण विधि निस्तारित होती है विषय वस्तु से। निगमन विधि में शिक्षण मददगार है, उपरोक्त सभी। इस विधि में शिक्षार्थी ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, तो आगमन। शिक्षार्थी के लिए पाठ्य योजना का प्रयोजन है ध्यान केंद्रित रखना। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शन के बनाने वाले कौन है, तो मेरिल। कौन से शिक्षण अधिगम विधि एलन द्वारा शुरू की गई, तो सूक्ष्म प्रशिक्षण। सही क्रम का चयन कीजिए। तो पहला होगा ज्ञान प्राप्ति, दूसरा होगा कौशल अधिग्रहण, तीसरा होगा अंतरण। उसके बाद है सूक्ष्म शिक्षण में पृष्ठ पोषण की क्या आवश्यकता है, तो ए व्यवहार में परिवर्तन और कौशल में स्वामित्व, यानी ए और बी दोनों। कक्षा के नियम कब स्थापित और प्रभावी होने चाहिए, निर्देश का पहला दिन।
हर बच्चे की क्षमता और क्षमता में विश्वास की अवधारणा क्या है? तो प्रगतिशील शिक्षा। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या होना चाहिए? तो उपयुक्त सभी, यानी भाषा की शुद्धता, पाठ्यक्रम के अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति। पुस्तकालय क्या है? औपचारिक। एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? किसी विषय वस्तु का गहन ज्ञान, संचार, अच्छा संचार कौशल, प्रभावी नेतृत्व। तो इसका सही जवाब होगा किसी विषय वस्तु का गहन ज्ञान। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक के लिए आवश्यक माना जाता है? तो ए और बी, यानी विशेषज्ञ का विशेषज्ञ होना चाहिए और धैर्यवान होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक सबसे अधिक पसंद किया जाएगा? तो प्यार करने वाला शिक्षक। अब है मूल्यांकन क्या है? तो सतत प्रक्रिया। आंकड़े की व्यापक प्रक्रिया क्या है? तो मूल्यांकन। संकलनात्मक मूल्यांकन किस प्रकार का परीक्षण है? तो उपरोक्त सभी। पाठचर्या का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है? पारिवारिक जीवन पे। अब है निम्नलिखित में से कौन सा पाठचर्या का तत्व नहीं है? तो शिक्षक। विद्यालय में लघु संस्कृति क्या है? वर्ग कक्षा। परामर्श का मूलभूत सिद्धांत क्या है? तो स्वायत्तता, न्याय निष्ठा, यानी उपरोक्त सभी। वर्तमान में सीखने का प्रभावी तरीका क्या है? तो प्रमिश्रित प्रणाली अधिगम। सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो करना। त्रिआयामी शिक्षण सामग्री क्या है? तो मॉडल। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866। निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर नदी का उद्गम स्थल है? तो छोटा नागपुर। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 56। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों को नमक बनाने के अलावा किस कर सरकार का विरोध करना चुना? चौकीदारी। सौर क्रांति जो समाचार में रही किस देश से संबंधित है? तो अफगानिस्तान से। निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट मुख्य रूप से द्वितीयक प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? तो उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा गैस लैंडफिल कचरे से उत्पन्न होता है? तो बायोगैस। वनों की कटाई से कौन सा देश प्रभावित है? तो होंडुरस। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन नहीं करते हैं? तो उपरोक्त सभी। भारत में सर्वाधिक बांस उत्पादक कौन सा है? तो असम। ए और बी की औसत आयु 30 वर्ष है, बी और सी की औसत आयु 32 वर्ष है और सी और ए की औसत आयु 34 वर्ष है। तो सी की आयु 36 साल। महीने के 20% वार्षिक की दर से 5,000 रुपये की राशि ज्ञात कीजिए जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता हो। तो सही आंसर होगा 6,655। एक घंटे का कितना 0.1 सेकंड है? तो 0.00027। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है, लेकिन इसे 3 से विभाजित करने पर शेष कुछ नहीं बचता है? तो सही जवाब होगा 1586। जब एक ऊंचाई एक पेड़ की लंबाई उसकी छाया की लंबाई के बराबर होती है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो 45 अप। द्वीप, समुद्र, नकली स्थान। तो इसका सही जवाब होगा रेगिस्तान। उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो इसका मुर्गा, सांप, हंस, मगरमच्छ। तो इसमें हो जाएगा मुर्गा। क्वेश्चन नंबर 148 का सही जवाब होगा 26-24। क्वेश्चन नंबर 49 का एक निश्चित कूट भाषा में माइक्रोवेव को LJBSNXZWD लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में पॉपुलर को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा OPOVKBQ। 150 क्वेश्चन नंबर। कपिल की ओर इशारा करते हुए शिल्पा ने कहा कि उसकी माँ का भाई मेरे बेटे आशीष का पिता है। कपिल का शिल्पा से क्या संबंध है? तो इसका सही जवाब होगा भतीजा। तो चलिए, ये मैंने जो एग्जामिनेशन हुआ था आपका सोशल साइंस का 7 सितंबर को सेकेंड शिफ्ट का, उसका मैंने अपलोड किया है। तो आप लोग अपने अपने आंसर्स मिला लीजिए। हालांकि अभी रिस्पांस की अपना जो OMR शीट है उसका कुछ रिस्पांस नहीं दिया गया, हमने क्या भरा था, लेकिन आपको अगर याद है तो आप इससे अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, आगे हम और भी लेकर के आएंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।